डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी न हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं विराम। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम का व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं, तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं विराम। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर विराम। कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर विराम। वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं विराम। विद्यार्थी जीवन होता ही है कल्पनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास विराम। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। अंदर प्रवेश का अरमान संजोएं विराम पैरा। लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है विराम। कुछ को प्रवेश मिल पाता है और अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं विराम। द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए विराम। नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी है विराम पैरा। नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है विराम। सच पूछा जाए तो अंततः इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है विराम। इस दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद विराम। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से भी जी तोड़ कोशिश कर रहा है विराम। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है विराम पैरा। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी विराम। बाहर पोस्टमैन खड़ा था विराम। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई विराम। आशाओं और आशंकाओं के मिश्रित ऊहापोह के साथ उसने दरवाजा खोला विराम। पत्र किसी कंपनी से ही आया था विराम। धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला विराम। फिर वही ढाक के 3 पात विराम। वही नकारात्मक उत्तर विराम पैरा। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर पर ही आए हुए हैं विराम। चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर हैं विराम। उनकी नज़र नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है विराम पैरा। नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हों विराम पैरा। वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बांटने से रोकता था, लेकिन इस समय वह फट पड़ा विराम। जख्म ताजा ताजा था विराम पैरा। चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ विराम। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊंगा विराम, मगर उसकी नौबत ही नहीं आती विराम। या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है विराम। लगता है अपने भाइयों या रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं विराम पैरा। चाचा जी मुस्कुराए विराम। मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फप्तियाँ सुनने का उनका अनुभव पुराना था विराम। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे विराम। उन्होंने संयत होकर नरेंद्र से कहा विराम पैरा,
बेटे, ऐसी बात नहीं है विराम। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी मनचाहे उम्मीदवार की खोज रहती है विराम। मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं, उनके पास स्ववृत्तों का ढेर लग जाता है विराम। कई बार तो 5 पदों के लिए 5,000 स्ववृत्त आ जाते हैं विराम। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि वह हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करे? 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को ही बुलाया जा सकता है विराम। ये 50 उम्मीदवार स्ववृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं विराम। पैरा। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज़्यादा कठिन है विराम। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं स्ववृत्त के आधार पर विराम। शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है विराम। पैरा। चाचा जी बोले, हाँ बेटे विराम, ऐसा ही है विराम। हो सकता है उस 99 में कई ऐसे भी उम्मीदवार हों जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हों विराम, मगर चूंकि उनके स्ववृत्त अच्छी तरह बने हुए नहीं होते, इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं विराम। पैरा। नरेंद्र के लिए यह चौंकाने वाली बात थी विराम। चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हो विराम, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है विराम। इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करे विराम। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि वह अपना स्ववृत्त सुंदर और आकर्षक बनाए विराम। पैरा। चाचा जी जारी रहे, एक स्ववृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं विराम। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है विराम। एक अच्छा स्ववृत्त किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है विराम। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है विराम। ध्यान रहे, पहली लड़ाई तो तुम्हारा स्ववृत्त ही तुम्हारे लिए लड़ता है विराम। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है विराम। अगर स्ववृत्त कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है विराम। पैरा। नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ विराम। वह अपने कमरे में जाकर अपना स्ववृत्त ले आया और उसे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी, क्या कमी है मेरे स्ववृत्त में? पैरा। चाचा जी ने स्ववृत्त पर अपनी अनुभवी नज़र दौड़ाई और परखा विराम। फिर बोले, तुम्हारा स्ववृत्त सही तरीके से नहीं बना है विराम। इसमें कमियां ही कमियां हैं विराम। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और इसलिए यह कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता विराम। तुम्हारे व्यक्तित्व में वे सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए विराम, मगर तुम्हारा स्ववृत्त इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर पेश करता है
और साक्षात्कार की नौबत ही नहीं आने देता विराम। तुम्हें अपना स्ववृत्त दोबारा तैयार करना होगा विराम पैरा। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी विराम। वह बोला, चाचा जी, क्या आप अच्छा स्ववृत्त बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? पैरा। चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं। पैरा। मगर शुरुआत कहाँ से करूँ? चलो, इतना तो अब तक तुम्हें भी मालूम हो गया है कि स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। संपूर्ण विराम।